ready, baby, for you. So हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो तुम लोग ध्यान से सुनना। सोनिक बूम क्या है? ये बहुत इजी टॉपिक है फिजिक्स में। A loud sharp sound caused by a shock wave that forms when object travels through the air faster than the speed of sound. Wow. Okay, sit down. Yes, sweetie. चंकू क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा। अच्छा ये छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ जेके कि मैं तुमसे लव नहीं करती, प्लीज मुझे छोड़ दो। बट मैं तुमसे लव करता हूँ और ये हम दोनों के लिए काफी है। जेके प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, मैं किसी और नोती अगर तुम ये बता दी तो जेके पक्का उसे नहीं छोड़ेगा, उसे मार देगा और मैं उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने दे सकती। तुम किसी और से क्या बोले स्वीटी? मैं सुन रहा हूँ। वो जेके मुझे कहीं जाना है, इम्पोर्टेंट है, मैंने किसी को टाइम दिया था। कौन है वो, लड़का या लड़की? हाँ लड़की है। ओके तुम जा सकती हो। गार्ड्स और सारे गार्ड्स को बोल दो कि वो उसका पीछा करें। देखो तो मेरी स्वीट लिटिल लायर कैसा झूठ बोल रही है। ओके बॉस। इस बार तो बच गई, अगली बार कौन सा बहाना करूंगी। लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? कहाँ खोई हो? कहीं नहीं। तो मैं ये कहने वाला था कि मैं कुछ दिनों के लिए ना ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ ऑफिस के काम है। वो सिक्योरिटी भी होगी तुम्हारे साथ। तो वो मेरी सिक्योरिटी है, उसका साथ होना जरूरी है। तुम परेशान सी लग रही, क्या हुआ है? कुछ नहीं। खाना मंगाओ ज्यादा सा, मुझे भूख लगी है। पहले किस। सॉरी जून, मुझे फिजिकल कांटेक्ट नहीं पसंद है, प्लीज। ओके। उस पास्टर के बारे में पता लगा कि वो कौन है और उसका रिलेशन क्या है मेरी प्रिंसेस के साथ। जितनी जल्दी हो सके उतना मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ओके बॉस। तो तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस, मैं कोई नॉर्मल सा सीधा साधा लड़का हूँ और मुझे तुमसे लव हो गया है? नहीं, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। तुम मेरी ऑब्सेशन हो। काफी स्वीट से झूठ बोली हो। अगर मुझे ये पता लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा उसे शूट करने में। तो कम ऑन दे, एटलीस्ट गुड बाय किस तो दे दो। सॉरी, गो टू हेल। एटलीस्ट बाय तो बोल दिया था। प्रिंसेस अभी तक घर नहीं गई तो जल्दी से घर जाओ, क्योंकि बैड बॉयज रात में घूमते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रिंसेस को कोई भी आंख उठा के देखे। तो जल्दी जाओ। क्या ये सच में मेरी केयर करता है? इडियट है ये। सर हमने पता लगा दिया है और हम उसके ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ हमने सब कुछ चेक किया था। सर वो जो कंपनी है वो मिस्टेक है, मगर ये बात उनको नहीं पता है। इवन जिस घर में वो रहती हैं वो घर भी उनका है, लेकिन उन्हें नहीं पता। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ उसके अंकल का है और वो लड़का मिस्टेक के अंकल का बेटा है और मिस्टेक के मॉम डैड नहीं है। और इसी सब की वजह से मिस्टेक के अंकल के बेटे जेम्स की शादी मिस्टेक से फिक्स कर दी है नेक्स्ट ईयर। मगर एक प्रॉब्लम और है सर, वो लड़का कैरेक्टरलेस है, बहुत से अफेयर्स है उसके बाहर। मैंने आज वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ।
मेरी प्रिंसेस की भी चॉइस कितनी घटिया है। वेट करो प्रिंसेस, उस कचरे को जल्दी निकाल के फेंकता हूँ तुम्हारी लाइफ से। मेरी इनोसेंस है, मेरी प्रिंसेस जैसे खेल रहे हैं, मैं उसके अंकल भी अच्छा सबक सिखाऊंगा। लियो जाओ अपनी वाइफ के साथ आराम से रेस्ट करो, एंजॉय करो। थैंक यू इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी इनोसेंस देखा अच्छे से फायदा उठाया जा रहा है। बास्टर्ड। आपने बुलाया सर? हाँ बुलाया तो था। क्लास खत्म होने के बाद आज तुम डायरेक्ट घर नहीं जाना। क्यों सर? क्योंकि मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट ले जाना चाहता हूँ। क्यों 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 क्या? तो हम फ्रेंड नहीं बन सकते? दूर होके भी बात कर सकते हैं। और काफी बच्चे फ्लर्ट करते हैं तुमसे। प्रोफेसर को नहीं बताई इसके बारे में? तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लग रहा सबका टेंशन पाना। मैं भी थोड़ा ही सही फ्लर्ट कर सकता हूँ। जेके प्लीज इसे छोड़ दो, से कुछ हो जाएगा। इसने तुम्हें टच भी कैसे किया? इसे पंच क्यों नहीं मारी? जंगू प्लीज। सिस्टर बोल इसे और सॉरी बोल। सॉरी। आगे कौन बोलेगा? सॉरी सिस्टर, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें आज इस कॉलेज से निकलवाता हूँ, चलो थे। थैंक यू सो मच। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। एक पल के लिए मेरी जान निकल गई थी। कॉलेज नहीं जाओगी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें जहाँ जाना हो, जो करना हो बताना, मैं घोड़ा गधा सब बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। और मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, चलो मेरे साथ। मैं चल सकती हूँ, बॉडी से सॉफ्ट करने के लिए नहीं बनाई है मैं भी। इतने सॉफ्ट तुम्हारे पैर हैं, क्या जमीन पे रखोगी? क्या हुआ? तुम्हें बात करनी थी ना, बोलो। क्या बताऊं? जब भी तुम्हें देखता हूँ सारी बातें भूल जाता हूँ। मजाक अच्छा करते हो। सीरियसली मैं मजाक नहीं करता। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मैं तो पहले ही बोली थी। मुझे दो चीजों से नफरत है, एक झूठ लोग से, दूसरा चीटर लोग से। वो कजन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है राइट? क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ट्रस्ट में। तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? वो अंकल शादी करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है, ट्रस्ट में। अंकल बोल रहे हैं कि वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो बोल रहे हैं कि एलेक्स से मेरी शादी हो जाए तो बेहतर होगा। उस बास्टर्ड का नाम एलेक्स है? उनसे बोलो कि ये अब सपना देखना बंद करें, क्योंकि इनमें तो होना सिर्फ तुम्हें मेरा ही है। देखो ते, वो जो भी बास्टर्ड है अच्छा लड़का नहीं है, तो उससे दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। और तुम टीचर की जॉब क्यों कर रही थी? पैसों के लिए। क्यों? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हमारे अंकल पॉकेट मनी नहीं देते। नो। वाह क्या घटिया अंकल लग रहे हैं।
जेके मुझे घर जाना होगा, काफी लेट हो गया है। ओके चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और तुम्हारे अंकल से कुछ पर्सनल बात भी करनी है। लेट्स गो। ये कौन है थे? मैं इसलिए तुम्हें आजादी नहीं दिया और भूल गई क्या तुम्हारी शादी अलग से होने वाली है, और तुम इतनी रात इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? ज्यादा उड़ो नहीं थे वरना पंख तोड़ने पड़ जाएंगे, और थक्के मार के इस घर से निकालूंगा और तुम्हें भी। मेरी होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वेटर से ऐसे बात करने की? और तुम बाहर निकालोगे इसे? एक एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखी है तुम्हारे बारे में, सो लिमिट में रहो। तुम जानते नहीं हो मुझे कि तुम अंकल से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो बड़े हैं, मैं ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता। और मैं तुम्हारे अंकल पे और इसके बेटे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। तो कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। तुम नहीं करते मैं करती हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ है। तुम जाओ यहाँ से, मगर प्लीज। ओके अपना ख्याल रखना। क्या कर रहे हो तुम? सो मिस्टर हान, क्या जानना चाहते थे कि मैं क्या हूँ? देखा, उसका बॉयफ्रेंड हूँ और उसका होने वाला हस्बैंड। आई स्वेयर अगर उस पर एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हारे प्लान को बहुत जल्द बर्बाद करने वाला हूँ। जॉन जंगकुक नाम है मेरा, सुना होगा, काफी फेमस है एक किलर में। जॉन जंगकुक? क्या हुआ डैड? तुम ऑस्ट्रेलिया से जल्द वापस आओ। क्यों डैड? उसने का कोई बॉयफ्रेंड है, जियोन जंगकुक। व्हाट जियोन? हाँ, और उसे हमारे प्लान के बारे में भी पता चल गया है। तो जितनी जल्दी हो सके ये शादी करनी होगी, उसके बाद प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे आउट ऑफ कंट्री, और तुम्हें ते के साथ जो करना होगा उसके बाद कर लेना। ओके डैड, मैं कल आ रहा हूँ। इतनी हिम्मत कब से आ गई इसमें कि बॉयफ्रेंड बना ली, मुझे तो टच भी करने नहीं देती। डोंट वरी, जस्ट वेट। सिर्फ एक जेके जो मेरी इतनी केयर कर रहा है, अगर वो आज नहीं होता तो पता नहीं क्या हो गया होता मेरे साथ। मुझे उसे एटलीस्ट थैंक्स बोल देना चाहिए था। तुम्हें क्या लग रहा था तुम चुपके से हमारे पीठ पीछे बॉयफ्रेंड बनाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? मुझे तो कभी टच नहीं करने दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे उस जेके को बॉयफ्रेंड बनाने की? तुम सिर्फ मेरी हो, और आज हमारी शादी है, और उसके बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। डैड की वजह से मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता था, बट अब नहीं। आज हमारी शादी है और तुम्हारे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब मेरी, और डैड और मैं ऐश करेंगे। सिर्फ इसी वजह से मुझे और डैड को तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करना पड़ा, बट अब और नहीं। और तुम मुझे टच करने से मजबूर कर रही थी ना, अब देखते हैं आज से कितनी हिम्मत रहती है तुम में। आंसू बचा के रखो, क्योंकि आज शाम से तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी शुरू होने वाली है। What? मैं भी आ रहा हूँ, एंड यू भागने की कोशिश नहीं करना, अंडरस्टैंड? समझी? हाँ। ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों का असली चेहरा ये है? मैं किससे हेल्प मांगू? ये लोग मेरे साथ कुछ गलत करने वाले, मुझे लग रहा है। किससे हेल्प मांगू? जेकी? हाँ, जेकी को कॉल करती हूँ। हेलो जेकी, क्या हुआ थी? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो ना? उस पासे अंकल ने कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ? जेकी तुम मुझसे लव करती हो ना? क्या हुआ है? तुम ठीक हो? हाँ या ना? यस, बहुत। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, प्लीज जल्दी करो जेकी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पहले आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। डोंट वरी, ओके?
बस मैं आ रहा। मुझे नहीं पता था मेरी मॉम डैड जिस पर इतना बिलीव करेंगे वही बाद में मेरे साथ ऐसा करेंगे। क्या हुआ था डैड को? वो सिर्फ फोन पे बात कर रहे थे, अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि हम टाइम पे ले आए। ओह, मैं मिल सकता हूँ? हाँ, डॉक्टर ने बोला है। ओके डैड, आप अभी ठीक हो? हाँ बेटा, तुम अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। जितनी जल्दी हो सके साथ ही आज तक हो जानी। क्या हुआ है ते? तुम ठीक हो? जेके मुझे यहाँ से ले चलो, मैं सब कुछ बताऊंगी। ओके। ये कहाँ गई थे? ये ते कहाँ है? सब वो किसी लड़के के साथ गई। 15 मिनट हुआ। और तुम लोग कहाँ थे? सर, मैं उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सर वो लड़का शूट करने जा रहा था, लेकिन ते मैम रोक थी। गेट लॉस्ट बास्टर्ड। काफी तेज निकले तुम तो थे। अब क्या होगा? रो नहीं, ओके? मैं कह नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगी जेके? मेरी तो मॉम डैड भी नहीं है, और जिन्हें मैं फैमिली मानती थी उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। ते सबसे मुश्किल चीज है किसी इंसान के असली चेहरे को पहचानना, उनकी इंटेंशन जानना। लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। और तुम फिक्र मत करो, मैं लॉयर से बात करूंगा। जितने भी फाइल्स हैं, पेपर्स हैं, वो सब तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे डैड की ऑफिस तुम्हें मिलेगी। और देखना तुम, वो बाहर से सड़क पे आ जाएंगे और तुम पूरा हार्ड वर्क करोगे अपने डैड को बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो तुम्हें सब पता था? मुझे पहले ही सब कुछ पता था, लेकिन मैं सही टाइम का वेट कर रहा था बताने के लिए। और तुम मेरे पास होगी थे, और इससे बेहतर टाइम नहीं होगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई प्रॉमिस की थे, तुम्हें कभी रिग्रेट फील नहीं होगा। मैं लीगल काम करता हूँ, लेकिन मैं छोड़ दूंगा, ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा और पूरा हार्ड वर्क करूंगा अच्छी लग्जरी लाइफ तुम्हें देने के लिए और खुशी देने के लिए। हम दोनों मिलकर उन दोनों बास्टर को बर्बाद होता देखेंगे। मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। लव तो छोड़ो, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। अगर तुम ना भी बोले तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। तो बेहतर होगा हाँ बोल दो। कब से मुझसे लव करते हो? जब कॉलेज में फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा तभी से। ओके, मैं रेडी हूँ। रियली थे? देखो, तुम ये सोचकर हाँ नहीं कहो कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो इससे अच्छा मैं जेके से शादी कर लूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं जेके, मेरे लिए ये ऑप्शन सही लग गया है और आई थिंक तुम बेस्ट हस्बैंड बनोगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब तुम अभी इतनी अच्छी केयर कर रहे हो तो लॉयर बनने के बाद तो मुझे अपनी बात तो 100% सही है। तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि हम शादी के बाद फ्रेंड की जैसे रहेंगे। जब तक तुम कंफर्टेबल फील नहीं करती मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, तुम्हारे छोटे से पेट को भरना भी तो है। बैठो, मैं आया। आज का खाना सिर्फ जेके की तरफ से, उसकी सेहत के लिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, कल मैं सारे पेपर ला के तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें तुम्हारे डैड की अमानत मिल जाएगी और हम कल सुबह शादी कर लेंगे। और कल मुझे न्यू जॉब भी ढूंढनी है। कोर्ट कल बहुत सारे काम है। डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। वैसे जी के मॉम डैड देंगे। अब छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई। मुझे मेरे अंकल आंटी ने बड़ा किया है। जब उन्हें पता चला कि मैं गलत काम करता हूँ तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब सबका दिन माँ बाप के जैसे सॉफ्ट थोड़ी ना होता है कि 1000 गलतियों पे भी
भी मैं माफ कर देंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता था दूसरों पे बोझ बनना, इसलिए मैं प्रैक्टिस करने लगा मारने की, और फिर मैं किलर बन गया। मुझे माफिया की पोजीशन भी मिली थी, लेकिन मैंने लिया। मुझे यही तक रहना था, क्योंकि वो बहुत रिस्क और डिप्रेशन लाइफ होती है। अब तो एक वाइफ आने वाली है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, तो उसके लिए गुडमैन बनना पड़ेगा ना, जॉब करनी होगी। राइट। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। ओके मैडम, यानी कि हम दोनों ही अकेले हैं, हम दोनों का पेट एक जैसा है। यस लिया, मैं तुम्हें सब कुछ कंफर्म करती हूँ, और मैं बता भी दिया हूँ सारी डिटेल्स, बस उन्हें सर्व पे कर दो। ओके जेके, डोंट वरी, कल तक तो वो रोड पे ही मिलेंगे तुम्हें। जेके जुनू तेरे इश्क का, जुनू वो कपड़े नहीं थे तो इसलिए। इश्क का, तेरे डोंट वरी, कल हम बहुत सी शॉपिंग करेंगे तुम्हारे लिए। तेरे इश्क का। तुम बेड ले लो और मैं काउच पे सो जाता हूँ। अगर जेके नहीं होता तो ना जाने मेरे साथ क्या होता और मैं कहाँ जाती। मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच जेके। ओके मैं आ रहा। कि तुम रूम में जाओ, रेस्ट करो, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। लेकिन इतनी रात में क्यों? मैं आऊँगा तो बताऊँगा प्रिंसेस। ओके, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और प्लीज जल्दी वापस आना। केयरिंग वाइफ अभी से। बाय द वे कांग्रेचुलेशन, तुम्हें भी। तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाया इंस्पेक्टर? यहाँ ये दो चोर निकलने वाले थे जेके, सारे पेपर्स लेकर। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर पहुंच गया। प्लान काम नहीं कर पाया, इसलिए आप इन्हें जेल में डालो। एक लड़की को परेशान करने की वजह से, उसके मॉम डैड की प्रॉपर्टी को चुराने की वजह से, और ऐसी लड़की को हर्ट करने की वजह से जो बिल्कुल अकेले थी, जिसके मॉम डैड भी नहीं थे, और जिनके मॉम डैड इन बास्टर्ड के हाथों दे के गए थे। मगर ये दोनों उसको यूज करने का सोचे, उसे मैनिपुलेट करके उसके फादर की सारी प्रॉपर्टी लेने की सोचे। तो लियाम, इतनी इन्फॉर्मेशन तो काफी है ना इन दोनों को किडनैप करने के लिए? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये दोनों बहुत गलत किया। उस लड़की की मदद करने की बजाय ये उसे हर्ट किए, तो भी उस लड़की के साथ जिसके मॉम डैड इस दुनिया में ना हो। ये बहुत गलत किए, और तुम लोग की अकल ठिकाने तो जेल में ही आएगी। चलो तुम लोग, मुझे के सारे डॉक्यूमेंट्स उस टेबल पर रखे हैं, तुम ले लेना। थैंक यू लियाम। डोंट थैंक्स यार, हम दोस्त हैं। वो ठीक तो होगा ना, वही तो एक है मेरी फैमिली में सब कुछ। जुनू कहाँ चले गए थे? इतना लेट क्यों हुआ? ओह बस केयरिंग वाइफ। बाय द वे, मैं तुम्हारा वेटिंग गिफ्ट लेने गया था, मुझे चाहिए मेरा हक। तेरे इश्क का, तेरे इश्क का, हाँ इश्क का, तेरे इश्क का। ठीक है, ये सारे पेपर्स, और अब कोई तुम्हें परेशान करने वाला भी नहीं है। जेके देखो सारी बातें बताता है। थैंक यू जेके, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा
बस बस, अब सो जाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, कल जॉब भी ढूंढनी है। ओके बाय, गुड नाइट। ये कि तुम तो मेरी सोच से भी अच्छी निकली, तुम जो कहते हो वो करने वाले मैन हो। आई थिंक कि मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। आई प्रॉमिस कि मैं भी पूरी कोशिश करूँगी इस टेस्ट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए और एक अच्छी वाइफ बनने के लिए। चेके कहाँ गया? गुड मॉर्निंग वाइफ, मैं जॉब ढूंढने आया हूँ। ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा है, करना नहीं भूलना, कुछ देर में मैं आऊँगा। और कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। कैरिंग हब्बी। कल से मैं ज्वाइन कर लूँ तेरा ऑफिस? और सिस्टर इन लॉ से मिलवाना नहीं भूलना, कल आ जाना। वैसे इतना चेंज हो गया, यकीन नहीं हो रहा है अपनी वाइफ के लिए। वाइफ में आ गया, इतने सारे बैग्स, तुम्हारे कपड़े और चॉकलेट सेंट मान लिया। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाई, चलो हम खा लेते हैं। आज मैं हम दोनों के बीच जो भी दूरियां हैं वो सब दूर करना चाहती हूँ और एक अच्छा नॉर्मल सारे कपड़ों के जैसे एक ब्यूटीफुल लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। इस 1 मंथ में कितना सब कुछ हो गया है, मुझे जेके से बहुत लव हो गया और मैं जेके को अपनी फीलिंग में कन्फेस कर दी। वाइफ यार मैं बहुत थक गया, ऑफिस वाले जेके हैप्पी बर्थडे। बात तो है वाइफ, ये क्यों पहनी हो तुम? और तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? आपको जेके मैं कैसे भूल सकती हूँ? जेके मैं सोच ली क्या? जेके मैं चाहती हूँ हम इस रिश्ते में अब आगे बढ़े। रियली? सोच लो स्वीटर, सीरियसली क्या बात कर रही हो? I love you so much, देव। इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई नहीं हो सकता।